वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, पटना में खान सर को लेकर एक बार फिर मामला गर्मा गया। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हुस्नैरा खातून ने पीरबोर थाने में महिला पुलिस पदाधिकारी के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। हुस्नैरा ने पुलिस से कहा कि उसे खान सर से अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में अब तक सीधे तौर पर धमकी दिए जाने का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। तो आखिर हुस्नैरा ने पुलिस के सामने क्या क्या कहा और इस पूरे मामले में 2027 का कनेक्शन क्या है, आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल हुस्नैरा खातून ने पुलिस को दिए अपने बयान में कई साल पुरानी बातों का जिक्र किया है। उसके मुताबिक साल 2017 में नया गांव इलाके में खान सर ने 2-3 लड़कियों के साथ मिलकर कोचिंग की शुरुआत की थी। उस समय हुस्नैरा का वहां लगातार आना जाना होता था। हुस्नैरा का दावा है कि इसी दौरान उसे खान सर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें पता चली थी जिन्हें वह गोपनीय मानती है। अब कई साल बाद यही पुरानी बातें उसके डर की वजह बन गई है। हुस्नैरा के मुताबिक हाल के दिनों में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई की मौत और कोचिंग से जुड़े विवाद के बाद उसके मन में आशंका और बढ़ गई। उसे डर है कि कहीं पुरानी बातों को लेकर उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इसी आशंका के चलते उसने पुलिस के सामने कहा कि उसे खान सर से खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन इस कहानी में एक बेहद अहम बात और है। हुस्नैरा ने पुलिस को बताया कि साल 2018 के बाद उसकी खान सर से कोई बातचीत नहीं हुई, यानी करीब कई वर्षों से दोनों के बीच संपर्क नहीं होने का उसका दावा है। हुस्नैरा के मुताबिक इस दौरान खान सर की तरफ से भी उससे कोई संपर्क नहीं किया गया। अब सवाल है कि जब इतने वर्षों से बातचीत नहीं हुई तो फिर अचानक खतरे की आशंका क्यों जताई गई? इसी सवाल का जवाब तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। टाउन डीएसपी राजेश रंजन के मुताबिक हुस्नैरा को लेकर उसके एक परिचित ने पीरबोर थाना में आवेदन दिया था। इसके बाद पुलिस ने युवती का बयान दर्ज किया। बयान में उसने साल 2017 में नया गांव में खान सर द्वारा कोचिंग शुरू किए जाने और एक महिला परिचित के यहां उनके आने जाने से जुड़ी बातें बताई गई है। फिलहाल पुलिस ने उस महिला की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। पुलिस का कहना है कि सिर्फ किसी व्यक्ति से खतरे की आशंका जताने के आधार पर सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। जांच के दौरान अगर धमकी, दबाव, डराने धमकाने या किसी आपराधिक गतिविधि के ठोस सबूत सामने आते हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। यानी इस पूरे मामले में अभी आरोप और सबूत के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। हुस्नैरा ने खतरे की आशंका जताई है, लेकिन पुलिस की शुरुआती पड़ताल में प्रत्यक्ष धमकी का कोई ठोस प्रमाण सामने आने की पुष्टि नहीं हुई है। अब पुलिस पुराने घटनाक्रम, हुस्नैरा के दावों और मौजूदा परिस्थितियों के बीच कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच में सामने आने वाले सबूत ही तय करेंगे कि इस मामले की असली सच्चाई क्या है और अगले पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, हुस्नैरा को आखिर किस बात का डर है और 2017 की पुरानी कहानी का आज के विवाद से क्या कनेक्शन है। पुलिस की जांच आगे बढ़ने के बाद ये तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। तब तक किसी भी आरोप को तथ्य मानना सही नहीं होगा। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए वॉच न्यूज के साथ। धन्यवाद।